श्री तुलसीदास जी कहते हैं, लोगों को ऐसे लगा जैसे कमल पराग पर ओस की बूंदे हो। श्री भरत जी के चरण कमल है, अरुण पराग है उनके पादतल, और उसमें वे फूटे हुए छालों के कारण जो जल ठहरा हुआ है वह ओस की बूंद लगता है। तब लगा कि भरत फयाद ही आए आज। लेकिन जब छाला फूटता होगा तो पीड़ा तो होती होगी, पर श्री भरत का मन कहां चला जाता है? अपने चरण में छाला होकर फट गया है, उधर ध्यान नहीं जाता है, उनका ध्यान चला जाता है कहां? राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि वेश फिरहि बन बनहि। यही दुख दही नित छाती, भूख न वासर नींद न राती। जब मेरे चरण में छाला पड़ने से फटने से इतनी पीड़ा होती है तो श्री राम जी के चरणों को कितनी पीड़ा होती हो। क्योंकि श्री राघवेंद्र से अधिक कोमल चरण किसी के नहीं, भगवान से अधिक कोमल चरण किसी के नहीं है। कैसे? का सबसे अधिक कोमल है कमल, और कमल से भी अधिक कोमल है माता कमला, लक्ष्मी माता। यदि वे कमल से कोमल न होती तो कमल उनका आसन कैसे बनता है? तो सर्वाधिक कोमल कमल, कमल से कोमल कमला, कमला से भी कोमल कमला के कर कमल, और वे माता कमल कोमल कमला मां अपने कोमलाति कोमल कर कमलों के द्वारा भगवान नारायण का पाद संवाहन करती हैं, चरण दबाती हैं। तो जो चरण कमल कोमल कमला के कोमलाति कोमल कर कमलों के द्वारा संवाहित होने पर लाल लाल पड़ जाते हो, वे चरण कितने कोमल होंगे। जिनके चरण कमल कमला के, जिनके चरण कमल कमला के, करतल से न निकलते देखा, उनको ब्रिज करील कुंजों के, कंटक पथ पर चलते देखा, कंटक पथ पर चलते प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, प्रभु का नियम बदलते। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर
प्रभु का नियम बदलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पर, उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा, 100 बार। जिनका ध्यान जिनका ध्यान विरंचित शंभु सनकादिक सेना संभलते देखा, उनको ग्वाल सखा मंडल में, उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा, लेकर गेंद उछलते। जिनकी पंख भ्रकुटी जिनकी पंख भ्रकुटी के भय से सागर सत उबलते देखा, उनको ही जसुदा के भय से, उनको ही जसुदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा, अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते। प्रेम के कारण भगवान जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उनको ब्रज करील कुंजों के कंटक पथ पर चलते देखा। यह वृंदावन की लीला है और श्री राघवेंद्र की लीला। श्री कृष्ण अगर वृंदावन बिहारी है तो हमारे श्री राम जी वन बिहारी हैं। और ये वनवासी क्यों बने? एक ही कारण है, रावण को मारने के लिए श्री राम वनवासी नहीं बने, सेना लेकर आक्रमण करते। दशकंद के मारन को चतुरंगिनी शक्तिमती नृपता होती खासी, ऋषि और मुनि के सत्कारण को बहुयज्ञ विधान होते सुखरासी। मुनियों के ऋषियों के सत्कार के लिए वन जाना आवश्यक नहीं था, उन्हें ही श्री अवध में बुलाकर सम्मानित किया जाता। मन राखते बंधु भरत को औसी, भरत जी का मन रखते भगवान चित्रकूट से अयोध्या आ जाते, नहीं लौटे।
घरे फिर जाते प्रजा के उपासी, लेकिन कारण एक ही है, शबरी बनवासिनी होती न जो, प्रभु राम हुना बनते बनवासी। प्रभु का नियम बदलते देखा। श्री भरत अत्यंत दुखी है। अच्छा, आप ऐसा न सोचे कि असंत ही दुखी होते हैं, संत भी दुखी होते, लेकिन एक अंतर है, असंत अपने दुख से दुखी होता है और संत दूसरे के दुख से दुखी होते हैं। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। दूसरे का दुख जिससे देखा न जाए। और एक बात कहूं, संत और संत में एक ही अंतर है, जिससे दूसरे का दुख न देखा जाए वो संत, और जिससे दूसरे का सुख न देखा जाए वो असंत। संत दूसरे का दुख देखकर दुखी हो जाते हैं, असंत दूसरे का सुख देखकर दुखी हो जाते हैं। एक बार एक आदमी घर पहुंचा बड़ा उदास। पत्नी ने कहा, क्या बात है, तुम्हारा रुपया पैसा गिर गया क्या कहीं, या किसी को देना पड़ा? बोला, ना हमरो कछु गिर गयो और ना काहू कछु दीन। फिर उदास क्यों हो? का देतन देखियो और को, या से मुख है मलिन। अब यहाँ श्री भरत कितने दुखी हैं। अच्छा, और जो जो लक्षण भरत जी में संत में है, वही वही लक्षण असंत में है। और आप इसे इस दृष्टि से देखेंगे, भरत जी संत हैं, मंथरा असंत है। मंथरा है ही टेढ़ी, ये टेढ़े लोग संत हो ही नहीं सकते। अच्छा, लेकिन एक अद्भुत बात है, भरत जी कहत राम सिय उमग उमग अनुराग, यह राम सरलता से। और मंथरा में राम जी का नाम भी है तो उल्टा, पहले मां अंत में रा, और बीच में था में भी ना लगा है, यानी भगवान का उल्टा नाम भी नहीं था, सही की कौन कहे। और यह भी बहुत दुखी। और श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मंथरा के और भरत जी के रोग के जो लक्षण वो एक है। मंथरा क्या कहते, कैकेयी माता के पास आई, बड़ी उदास। माता कैकेयी ने पूछा उदासी का कारण। राम कुशलता से, उन्हीं की तो कुशलता है, महाराज उन्हीं को पद पर बिठा रहे। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, ये ही जनेश दे जुबराजू। और फिर बोली क्या, जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। जब से मैंने सुना है कि राम जी को युवराज पद पर बिठाया जा रहा है, तब से मुझे दिन में भूख लगनी बंद हो गई है, रात में नींद आनी बंद हो गई है। भूख न बासर नींद न जामिनी। अच्छा, दो लक्षण तो ये। तीसरा का मेरा हृदय जल रहा है, छाती जल रही है। कब जली छाती? कहा कि जब देखा कि अयोध्या में तो चारों तरफ तैयार, बंधन वाले पताका बांधे जा रहे हैं। तो लोगों से पूछा कि ये उत्साह उत्सव क्यों? तो बताया कि राम को युवराज पद पर बिठाया जा रहा है, श्री राघवेंद्र को। तो पूछित लोगन का उछाहू, तो राम तिलक सुनिभा उर दाहू। बोलो, इसकी छाती जल रही है कि नहीं? इसे भूख नहीं लगती, इसे नींद नहीं आती। और भरत जी में भी यही लक्षण है। पर राम जी के सुख को देखकर मंथरा रोगी हुई है, दुखी हुई है, और राम जी के दुख को सुनकर भरत जी दुखी हुए। और लक्षण यही है, राम लखन से बिनु पग पनही, करी मुनि वेश फिरही बन बनही, यही दुख दाह दाही नित छाती, और भूख न बासर नींद न राती। यह संत जो दूसरे के दुख से दुखी हो। इसलिए
भरत भरत समझान। और फिर एक बात है, भरत जी के स्वयं के चरण में छाला पड़कर फूटा है, इसलिए राम जी के चरण की पीड़ा का अनुभव है। और इसीलिए तो कहते हैं, जाके पग ना फटी बिमाई, सो क्या जाने पीर पराई। और संत कौन? वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने। पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान माने रे। वैष्णव जन तो तेने। वैष्णव जन को तेने कहिए, ये पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान नाने रे। वैष्णव जन तो तेने। श्री भरत परम वैष्णव है, श्री भरत परम भक्त है, परम भक्त है, परम भक्त।